हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए आयु संबंधित प्रश्न लेके आए हैं मेरे दोस्त। आयु का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं मेरे दोस्त। यदि अच्छा लगे तो आओ उसको समझने का कोशिश करेंगे, और अच्छा भी ना लगे तो इसको लाइक डिसलाइक जो करना है कीजिएगा जरूर, ठीक है मेरे दोस्त। तो ध्यान से पहले सुनिएगा, ओके। तो चलते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आयु, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आयु। तो थोड़ा अपने पे इमेजिन करके थोड़ा देखिए मेरे दोस्त। जैसे आयु आप यदि सपोज कीजिए हम 2021 में अभी हैं, 2000 पहले हम 2014 में भी होंगे, यानी कुछ वर्ष पहले हम 2014 में भी होंगे, और कुछ साल बाद हम 2025 2030 हाँ 50 100 रहेंगे ना जी। चलिए, तो मतलब बेसिक बात यह है कि हम उम्र को 3 तरीका से ज्ञात करते हैं: वर्तमान, पूर्व और यहाँ से बाद। तो वही कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे दोस्त। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का, यदि अच्छा लगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आयु। एक मिनट मेरे दोस्त, यहाँ आयु लिखा गया है ना, हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। देखिए वर्तमान, अभी हम लोग कहाँ हैं, वर्तमान में, ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोग कहाँ होंगे, पहले बोलिए या पूर्व बोलिए, पहले या पूर्व, मतलब कुछ दिन पहले हम पूर्व में होंगे। और कुछ बाद बोलिए या पश्चात बोलिए, पश्चात बोलिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए मेरे दोस्त, यदि हम आपको बोले कि हमको पूर्व से वर्तमान में जाना है, तो आप बोलिएगा जोड़ के बढ़ जाइए, जोड़िए, मतलब बढ़ा दीजिए, जितना जाना चाहते हैं उतना बढ़ा दीजिए, आप वर्तमान में चल जाइएगा। मतलब क्या, हम जोड़ेंगे। यदि हम आपको बोले वर्तमान से बाद जाना चाहते हैं, तो भी आप बोलिएगा जितना बाद जाना चाहते हैं ना उतना जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ दिए, ठीक है। यदि हम आपको बोले हम पहले या पूर्व से डायरेक्ट बाद में जाना चाहते हैं, तो बोलिएगा डायरेक्ट जितना जाना चाहते हैं उतना बढ़ा दीजिए। लेकिन मेरे दोस्त एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पहले या पूर्व से डायरेक्ट बाद नहीं जा रहे हैं। जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखेंगे क्या। तो देखिए वर्तमान मतलब कि पहले वर्तमान में जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे। मतलब डायरेक्ट, यदि पहले से हम डायरेक्ट बाद जाना चाहते हैं तो रास्ते में वर्तमान भी है ना, तो इससे मिलके ही जाना होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले से वर्तमान, उसके बाद वर्तमान से बाद जाएंगे। तो भी हम लोग क्या करेंगे, बोलिएगा उम्र को जोड़कर ही बढ़ा दीजिए जितना बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, पहले या पूर्व से वर्तमान जाएंगे तो जोड़ेंगे, वर्तमान से बाद जाएंगे तो भी जोड़ेंगे, यदि डायरेक्ट हम जाना चाहेंगे बाद तो भी जोड़ेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पे अब इसको जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा समझिए, किसी का मन होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, कि यदि हम बाद से वर्तमान जाना चाहें तो आप जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए, बाद से वर्तमान जाएंगे तो क्या होगा, उम्र को घटाना पड़ेगा। यदि हम वर्तमान से पहले जाएंगे तो भी उम्र को क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा। लेकिन यदि किसी का मन होगा डायरेक्ट हम बाद से पहले जाएंगे, तो भी आप जाइए ना। यदि मेरे दोस्त बाद से पहले जा रहे हैं तो पहले हम वर्तमान में जाएंगे, उसके बाद पहले जाएंगे, है ना। तो यानी डायरेक्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, बाद से यदि पहले में डायरेक्ट जाएंगे तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा ही रहे हैं। तो मेरे दोस्त सपोज कीजिए, यदि हम आपको बोलेंगे 5 वर्ष पूर्व से, ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी को समझना है मेरे दोस्त। देखिए यदि हम आपको बोलेंगे 5 वर्ष पूर्व से 10 साल बाद जाइए, 5 साल पूर्व से 10 साल बाद जाइए, तो पहला नंबर 5 साल पूर्व से 10 साल बाद जाएंगे तो सर्वप्रथम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं मेरे दोस्त। तो 5 साल पूर्व से हम 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में जाएंगे। फिर क्या है, अब 10 साल बाद जाना चाह रहे हैं,
फिर यहाँ से 10 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 10 साल बाद जाएंगे। मतलब आप टोटल बढ़ाए कितना, 10 5 15 बढ़ाए, है ना। अब वैसा नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, यदि 10 साल बाद, 10 साल पूर्व से 10 साल बाद जाएंगे तो डायरेक्ट 10 10 20 बढ़ा देंगे। लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए, हम पूर्व से बाद जा रहे हैं तो उतना बढ़ाएंगे। यदि हम 10 साल बाद से 10 साल पूर्व जा रहे हैं तो 10 10 20 क्या, पूर्व से बाद जा रहे हैं, नहीं बाद से पूर्व जा रहे हैं तो उम्र को घटाएंगे। ये चीज आपको समझना होगा। तो मेरे दोस्त यकीन है कि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर समझे होंगे। तो यह प्रश्न को हल करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम मेरे दोस्त आयु संबंधित यानी आयु रिलेटेड क्वेश्चन को हल करते हुए सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के डिजाइन को समझेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी प्रश्न में आपका कुछ रेशियो दिया हो या निश्चित राशि दिया गया हो, उसको आप अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप जैसे 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 पूर्व है तो निश्चित राशि को पूर्व में बदलो, यदि वर्तमान में है तो वर्तमान में, अगर दोनों सेम सेम रहता है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट दिमाग में रखिएगा मेरे दोस्त, आयु संबंधित प्रश्न को हल करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनुपात जिस रूप में रहेगा निश्चित राशि को उसी रूप में बदल देंगे। अनुपात जिस रूप में रहेगा निश्चित राशि को उसी रूप में बदल देंगे। बाकी बात जो पूछेगा सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक छोटा सा टॉपिक है मेरे दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन हम लोग अभी सीखेंगे। अभी जब सीख गए तुरंत चुटकी में हल इसको करेंगे, है ना। पहले सीखेंगे, यहाँ लाने का एक ही मकसद है कि सिखाना। यदि हम आपको हल करके दिखा दें तो इसका मतलब हम ही सीखेंगे, हम तो सीखे हैं ना। आप लोग कैसे सीखिएगा इसके लिए मतलब हमको समझाना पड़ेगा, है ना। तो पहले सर्वप्रथम हम प्रश्न को पढ़ेंगे मेरे दोस्त, प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, देखिए मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुना है, मतलब हम है मेरा पुत्र है ना जी। यानी फादर और सन की बात हो रहा है, फादर और सन की बात हो रहा है। कह रहे फादर जो है ना पुत्र से 3 गुना है, यानी पुत्र 1 तो पिता 3 है मतलब क्या मेरे दोस्त, वर्तमान की बात है, वर्तमान की बात है। अभी हम लोग सीख रहे हैं मेरे दोस्त, आराम से इसको सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। देखिए 5 वर्ष बाद, अब 5 बाद जा रहा है तो लिखेंगे 5 बाद, 5 वर्ष बाद हम शॉर्ट में लिख दिए 5 बाद, है ना। कह रहा मेरी आयु मतलब पिता की आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी। मेरे दोस्त 2.5 गुनी कैसे लिखते हैं, 5/2, 2.5 गुनी कैसे लिखते हैं, 5/2 ऐसे लिखते होंगे ना, 5/2 2.5 गुना। यहाँ पे देखिए यदि आप भाषा से समझना चाह रहे हैं पुत्र क्या पिता क्या इस दोनों में, तो आप समझिए पहले। कह रहे 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु से, का से किसके साथ, पुत्र के साथ, मतलब पुत्र नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला 2, और जो बचा है किसके लिए बचा है, पिता के लिए। चलिए ये टाइप आप इस तरह से नहीं समझिए, आप ऐसे समझिए। यहाँ पे 2 ही बात है मेरे दोस्त, अब बहुत आसान तरीका से आप समझ जाइएगा। बाप और बेटा है ना, बाप और बेटा है तो आप ये समझिए बाप बड़ा कि बेटा बड़ा, बाप बड़ा है ना जी। तो यहाँ पे जब बाप बड़ा होगा तो दोनों में जो बड़ा है उसको लिख दीजिए और जो छोटा है उसको बेटा को दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से रेशियो लिखा गया। जैसे मेरे दोस्त प्रश्न पढ़कर इस डिजाइन को तैयार करेंगे तो सर्वप्रथम आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे सोचना चाह रहे कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, पहले यहाँ पे फोकस करना है। हम वर्तमान से कहाँ जा रहे हैं, 5 साल बाद जा रहे हैं, तो उम्र बढ़ेगा ना। तो देखते हैं उम्र बढ़ा है, देखिए बढ़ा है 3 से 5 2 की वृद्धि, 1 से 2 1 की वृद्धि।
मेरे दोस्त यहाँ पे बढ़ा तो जरूर है लेकिन समान नहीं बढ़ा है। वृद्धि जब तो जरूर हुआ है लेकिन समान वृद्धि नहीं हुआ है, इसलिए अंतर समान करेंगे। अब कैसे करेंगे मेरे दोस्त? तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के अंतर को नीचे दोनों में गुना करेंगे और इन दोनों के अंतर को ऊपर दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे करते हैं 5 और 2 में कितना का डिफरेंट है? बोलिएगा 3 का। 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे। 3 और 1 में कितना का डिफरेंट है मेरे दोस्त? तो बोलिएगा 2 का है ना, 2 से नीचा कर दीजिए, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा और समान अंतर समान हुआ होगा मेरे दोस्त, समान से वृद्धि हो रहा होगा। देखिए 9 से 10 1 का वृद्धि, 3 से 4 1 का वृद्धि। मतलब क्या यहाँ पे देख क्या रहे हैं मेरे दोस्त, 1 मिनट इस चीज को हम देखिए, यहाँ पे हम 5 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? 5। तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है? तो रेशियो में 1 बढ़ रहा है मेरे दोस्त, वृद्धि का तुलना वृद्धि से। अब देखिए यहाँ से पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है मेरी आयु क्या होगी? मेरी मतलब पिता, पिता की आयु क्या है मतलब क्या मेरे दोस्त? वर्तमान की बात कर रहा है, मतलब वर्तमान, है ना। तो यहाँ पे पिता कितना है? 3 तिया 9, 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। 9 5 45। यदि मेरे दोस्त इसको हल करना होता तो इतना नहीं करते, तुरंत आपका यहाँ पे दिख जाता अंतर समान नहीं, अंदर तुरंत अंतर समान करते, पुट करते और आंसर निकाल लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, आधे मेरे दोस्त यहाँ पूछता पुत्र का उम्र क्या होगा? तो वर्तमान में तो 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि बोलेगा कि बताइए 5 साल बाद पिता की उम्र क्या होगा, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 से गुना करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 5 साल बाद पुत्र का उम्र क्या होगा? 4 से गुना करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, आशा है कि आप लोग जरूर सीख रहे होंगे मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे हम बोले थे मेरे दोस्त प्रश्न पढ़ेंगे और डिजाइन को तैयार करेंगे, ठीक है। कह रहे 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद ना, यानी 5 बाद पिता जो है पुत्र से 3 गुनी है। तो पुत्र 1 तो पिता कितना? 3। अब फिर क्या कह रहा है? 5 वर्षों के पहले, यानी 5 पहले क्या कह रहा है? वह मतलब पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, पुत्र की आयु का 7 गुना था। बस अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, बोले थे ना डिजाइन तैयार करेंगे और यहाँ पे सोचेंगे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। 5 साल बाद से 5 साल पहले जा रहे हैं, उम्र घटेगा ना, घटा है, ये देखिए बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए 5 साल बाद से 5 साल पहले जा रहे, उम्र तो घटना चाहिए, ये बढ़ गया है, 3 से 7 हो गया। जैसे आपके अकॉर्डिंग ना हुआ हो, जैसे आपको लगे गड़बड़ हो, अंतर समान करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों के कितना अंतर है? 3 और 1 में 2 का अंतर है, नीचे दोनों में गुना करेंगे। 7 और 1 में कितना का डिफरेंट है मेरे दोस्त? यहाँ बोलिएगा 6 से, इसमें 6 तो इसमें भी 6 से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 18 से कितना हो गया? यहाँ पे 14, कितना 5 7 14, कितना घटा है? 4। यहाँ 6 से 2 हुआ, कितना घटा है? 4। मतलब अंतर समान हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 साल बाद से 5 साल पहले जाएंगे, तो बेसिक से पहले जाएंगे तो वर्तमान में मिलेगा, फिर 5 बढ़ाएंगे, टोटल कितना बढ़ाएंगे? 10 ना। नहीं तो अपोजिट हो, बाद पहले तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 5 5 10, पहले मतलब घटाएंगे ना, तो यानी 10 घटाएंगे और रेशियो में कितना घट रहा है? 4, यानी कमी का तुलना कमी से। अब जो बोलेगा सब आंसर निकलेगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे क्या पूछा है, थोड़ा देखिए, पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? देखिए पिता का 2 रेशियो है ना, एक 18 है और एक 14 है। आप किसी भी रेशियो से गुना कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए सपोज यहाँ पे हम लोग कहाँ करते हैं, इसी रेशियो से कर लेते हैं, हम दोनों रेशियो से बता देते हैं मेरे दोस्त। यहाँ 6 3 18,
रुकिए, 18 से गुना तो जरूर किए, लेकिन पिता का उम्र निकला, लेकिन कब का निकला मेरे दोस्त? 5 साल बाद का निकला है। कितना साल का निकला है मेरे दोस्त? 5 साल का बाद का निकला है। तो यहाँ पे जैसे 18 से गुना किए तो इसका उम्र क्या निकला? 5 साल बाद का निकला। लेकिन हमको तो निकालना है क्या? वर्तमान में ना। तो बोलिएगा 5 घटा दीजिए, 5 ज़्यादा हो गया है, 5 घटा दिए। अब आप पिता का वर्तमान एज निकल गया। यहाँ पे काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना, 2 नमा 18, 9 पचे 45, 45 में से 5 जाए कितना हो गया मेरे दोस्त? 40। नहीं, किसी का मन होगा मेरे दोस्त इस रेशियो से बनाइए, इस रेशियो से बनाइए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 10 कम करेंगे और रेशियो में कितना? 2 की कमी हो रहा है, कितना? 4 की कमी ना हो रहा है मेरे दोस्त, 4 की कमी। चलिए, यदि हम पिता के इस रेशियो से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 से गुना कर दिए, ठीक है। अब बताइए, जैसे 14 से गुना किए, ये कब का निकला? 5 साल पहले, यानी बैक का निकला है। लेकिन हमको तो लाना है क्या? वर्तमान में ना। तो बोलिएगा 5 साल कम हो रहा है वर्तमान में के लिए, तो 5 साल बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे? 5 साल बढ़ा दीजिए। अब क्या हो गया? वर्तमान में आ गया। इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 7 पचे 35, 5 40। यानी दोनों तरीका से क्या आ रहा है मेरे दोस्त? 40 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का तिगुनी थी, ठीक है। फिर कह रहा है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन मन करता आपके लिए छोड़ दूं, है ना। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। इसके लिए आपके लिए छोड़ देता हूं, बस कुछ नहीं मेरे दोस्त, आप सर्वप्रथम दोनों का वर्तमान निकाल लीजिए। निकाल के उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है? बस अनुपात पर कट कर देना है, वो आप कर लीजिएगा। आप अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपके आंसर को देखेंगे, आपके आंसर का हम वेट करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। यकीन है कि जरूर हल होगा मेरे दोस्त, इसी कॉन्सेप्ट पर याद आप हल कीजिएगा तो जरूर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है मतलब क्या? ये वर्तमान की है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात कह रहा है 2:3:4 था। कह रहा है क्या? उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। तो मेरे दोस्त ये थोड़ा सोचिए, ये तीनों के उम्र है योगफल में, है मतलब क्या? वर्तमान में है, लेकिन रेशियो जो दिया गया है 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है। के से किरण, एस से संयोग, एन से नम्रता, तीनों का जो दिया गया है 2:3:4 के रेशियो में, ठीक है मेरे दोस्त। अब बात रही कि ये वर्तमान में है और ये 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है, तुलना होगा? नहीं होगा। क्यों मेरे दोस्त? आपको पता है, हम जस्ट अभी शुरू में ही बोल दिए हैं, अनुपात जिस रूप में रहेगा निश्चित राशि को उसी रूप में बदल दीजिएगा। अनुपात जिस रूप में रहेगा निश्चित राशि को उसी रूप में बदल दीजिएगा। बाकी बात आप जो चाहिएगा सब आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है वर्तमान में योग 93, है ना। तो आप एक बात बताइए, यदि सपोज कीजिए हम अपने अकेले उम्र को 10 साल बाद ले चल रहे हैं, सपोज कीजिए हम 10 साल बाद ले जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे। यदि मेरे साथ 2 और आ जाए मतलब 3 हो गया। अब तीनों में 10 10 10 जोड़ेंगे ना, टोटल कितना जोड़ेंगे? बोलिएगा 30 जोड़िएगा, तब तीनों 10 साल पूर्व से आप वर्तमान में जाइएगा। यानी 3 पर्सन है, एक के लिए 10 जोड़ेंगे तो 3 के लिए कितना? 10 या 30। तो यहाँ पे 93 + 30 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 10 बढ़ाइए क्या हो जाएगा? 103 यानी 123। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 123। यानी तीनों के वर्तमान योगफल का तुलना तीनों के वर्तमान योगफल से।
अब जो जो कहेगा उस सब से निकल जाएगा मेरे दोस्त। एक मेरे दोस्त 10 वर्ष पूर्व ना, सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ पे एक चीज थोड़ा देखिए, यहाँ 10 वर्ष पूर्व का ये रेशियो दिया है, ये 10 वर्ष पूर्व का दिया है, हम तो यहाँ इसको क्या कर दिए जी, वर्तमान में ला दिए है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, हम बोले अनुपात जिस रूप में रहेगा निश्चित राशि को उसी रूप में बदलेंगे। तो अनुपात जिस रूप में हो, तो 10 वर्ष पूर्व में न है तो इसको पूर्व में बदलना है मेरे दोस्त। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए 10 वर्ष, देखिए वर्तमान को पूर्व में ले जाएंगे, 1 के लिए 10 घटाएंगे, 3 के लिए कितना 30 घटाएंगे। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे 30 घटाइएगा कितना आएगा, यहाँ पे 63, कितना आएगा 63। अब ये बताइए, ये आ गया 10 वर्ष पूर्व और अनुपात भी है 10 वर्ष पूर्व, समान इकाई में है। अब तो तुलना कर सकते हैं ना, 4 3 7 2 9, टोटल का तुलना टोटल से। अब जो जो पूछेगा सब लिख लेगा। कह रहा संयोग की वर्तमान आयु बताइए, संयोग कौन है ये ना जी, जैसे 3 से गुना किए, संयोग का उम्र तो निकला, लेकिन कब का निकला, 10 साल पूर्व का निकला। लेकिन हमको तो चाहिए वर्तमान में, तो बोलिएगा 10 जोड़ न दीजिए, क्या बोलिएगा 10 जोड़ दीजिए, 10 बढ़ा दिए। अब ये संयोग का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। यदि मान के चलिए यहाँ पे पूछेगा किरण का, तो 2 से गुना करेंगे, 10 जोड़ेंगे, तब इसका वर्तमान निकलेगा। यदि नम्रता का पूछता वर्तमान, 4 से गुना करते और 10 जोड़ते। क्यों जोड़ते, क्योंकि जैसे 4 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, ये 10 साल पूर्व का निकलेगा। वर्तमान आने के लिए जितना कमी है उतना बढ़ाइएगा ना, तो वही बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे काटिए, 3 3 9, यहाँ से काटिए, 3 दूनी 6, 3 1 3, यानी 21 10 31। आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 वर्ष। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी संयोग की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 31 वर्ष। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे रीता की शादी, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं, फिर भी इसको आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, बहुत छोटा सा इसका हल है। देखिए यहाँ पे रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। अब कह रहे हैं आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4, इसको लिख सकते हैं 5/4 मेरे दोस्त, 5/4 लिख सकते हैं ना। यदि उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 1/10 हो, कह रहा है पुत्र का जो उम्र है, पुत्र का जो है उम्र जो है, कह रहा है उसकी मतलब माता के उम्र का 1/10 है। अरे पुत्र का जो उम्र लिख लेगा मेरे दोस्त, माता का 1/10 करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई। मेरे दोस्त जिस समय उसका शादी हुआ होगा उस समय उसका कुछ एज होगा, तो यानी शादी 6 वर्ष पहले होगी, यानी शादी के समय रीता की उम्र। तो यहाँ पे बोलेंगे शादी के समय उम्र, रीता ही है तो रीता का ही उम्र ना, लेकिन शादी कब हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 पूर्व हुआ। शादी कब हुआ मेरे दोस्त, 6 वर्ष पूर्व हुआ। कर अब देखिए यहाँ पे, देखिए शादी के समय कुछ उम्र होगा, अब कुछ उम्र होगा, वर्तमान में भी तो कुछ उम्र होगा, वर्तमान में भी कुछ उम्र होगा, वर्तमान में, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है आज उसकी उम्र, आज बोले तो वर्तमान उम्र, शादी के समय के उम्र की 5/4, शादी के उम्र में की, हम बोले थे जिसमें का से वो नीचे बाकी ऊपर वाला है ना। तो यहाँ पे आप नहीं समझिए, ऐसे समझिए 5/4 दिया है ना। तो अब बताइए जिस समय शादी हो रहा होगा उस समय एज तो कम में ना होगा, कम नहीं होगा। तो अब बताइए इन दोनों में कौन एज है कम, तो बोलिएगा 4, यानी शादी के समय 4 हुआ होगा, तो वर्तमान में बढ़कर कितना आ गया 5, ठीक है। इस तरह से हम रेशियो लिख लिए। लेकिन थोड़ा सोचिए मेरे दोस्त, ये 6 वर्ष पूर्व 4 है और ये वर्तमान में 4 है।
अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 1/10 है तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगा। आगे कोई कुलू नहीं है, कोई कुलू नहीं है, तो मेरे दोस्त इसको निश्चित करेंगे। यहाँ पे x हटाएंगे तो इसमें भी x हटेगा, ठीक है। अब देखें क्या, 6 वर्ष पूर्व रीता का उम्र जो था ना 4x था। कितना, 4x। इसमें बोलिएगा 4x में रीता में यदि 6 जोड़िएगा ना, रीता का उम्र वर्तमान में इतना होगा ना, लेकिन रीता का उम्र वर्तमान पहले से कितना है 5x, दोनों का उम्र वर्तमान में बराबर कर देंगे, उसी का ना उम्र है, तो यहाँ पे x बराबर क्या बोल दीजिएगा 6। इस तरह से यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी रीता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी 30, क्या हो जाएगी 30। लेकिन अब पुत्र के बारे में पूछा है, कह रहा है पुत्र की उम्र माता की उम्र का, माता मतलब रीता, रीता कितना है 30, 30 का 1/10 कीजिएगा ना तो कितना आएगा 3 वर्ष, यानी पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व, जस्ट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। सिर्फ ये देखिए यहाँ पे क्या कर, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का क्या है 5/4, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के 1/10 गुना है, उसके पुत्र की उम्र उसके विवाह की उम्र का 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी मेरे दोस्त। 5 साल बाद बोला है, सिर्फ 5 बढ़ाना है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका आंसर को आप जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा और अवश्य बोलिएगा मेरे दोस्त, तब हमको लगेगा आपने सीखा है। वीडियो यदि आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, आप टाइम दे रहे हैं, तो कुछ तो मतलब निकालना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।